अब यहाँ पे आप जैसे देख सकते हैं, ये हमारे सामने डेटा क्रिएट हो चुका है। ठीक है, अब ये डेटा का यूज़ हम क्या करेंगे अपने गूगल डायलॉग फ्लो में। तो उसके लिए हमें क्या करना है, हम लोग जैसे मैंने बताया था आपको पहले भी, हम लोग यूज़ करने वाले हैं नॉलेज बेस का। ठीक है, तो नॉलेज बेस का यूज़ करने के लिए हम लोग कहाँ जाना पड़ेगा, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखेगा लेफ्ट साइड में नॉलेज का। तो इस जगह पे आपको क्लिक करना है नॉलेज पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एक मैसेज पॉप आउट होता है, नॉलेज कनेक्टर इज ए बीटा फीचर, प्लीज इनेबल बीटा फीचर एंड एपीआई इन एजेंट सेटिंग फर्स्ट पेज फर्स्ट। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर सेक्शन में हमें जाना पड़ेगा सेटिंग में, इसे नॉलेज बीटा फीचर को इनेबल करने के लिए। तो यहाँ पे हम सेटिंग का आपको आइकन दिख रहा होगा, इसे हमें क्लिक करना है। जैसे हम इसे क्लिक करते हैं आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा बीटा फीचर का। ठीक है, तो बीटा फीचर को हमें क्या करना है, इनेबल। हमें ये क्या करते हैं, इनेबल कर देते हैं। जस्ट इसको सिंपल क्लिक करिए, ये इनेबल हो जाएगा। फिर इसे हम सेव कर देते हैं। सेव करने के बाद हम फिर से ये नॉलेज बेस के अंदर जाते हैं। ये नॉलेज बेस के अंदर जाने के बाद अब आपको ऑप्शन दिखेगा क्रिएट द फर्स्ट वन नॉलेज बेस, क्योंकि अभी हमने यहाँ पे नॉलेज बेस कुछ डाला नहीं है, तो यहाँ पे बोल रहा है कुछ नॉलेज बेस क्रिएट करने के लिए। तो इसके लिए आपको इस जगह पे क्लिक करना पड़ेगा, क्रिएट द फर्स्ट वन करके। यहाँ आप क्लिक करते हैं तो इस जगह पे आपको नॉलेज बेस का नाम आप क्या रखना चाहते हैं, तो हम यहाँ पे नाम रख सकते हैं हिस्ट FAQ करके। ठीक है, अब इसको हम सेव कर देंगे। ये सेव हो गया। अब हमें क्या करना है, अब इसमें हमको सिलेक्ट करना है। तो सिलेक्ट करने के लिए हमारा ये नेम हो गया नॉलेज बेस का। अब यहाँ पे हमको फिर से क्लिक करेंगे, ये आपको ये इस फोल्डर में लेके जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आप कोई भी डॉक्यूमेंट नाम दे सकते हैं, तो हम इसको FAQ1 दे देते हैं नाम। ठीक है अब ये किस टाइप का हो सकता है, ये आपका FAQ हो सकता है, एक्सट्रैक्टिव क्वेश्चन आंसरिंग हो सकता है। तो अभी हम लोग क्या बना रहे हैं, FAQ बेस्ड चैटबॉट। तो हमें सिलेक्ट करना है FAQ ऑप्शन। ये FAQ सेलेक्ट करने के बाद आपको ये टाइप सेलेक्ट करना है, किस टाइप का आपका डेटा फाइल है। तो एज आप जानते हैं कि हमारा डेटा टाइप क्या है, .csv फॉर्मेट में। आप यहाँ पे देख सकते हैं डाउनलोडेड ऑप्शन में, ये क्या है, हमारा .csv फॉर्मेट है। तो हमें सेलेक्ट क्या करना होगा, text/csv, क्योंकि यहाँ पे CSV ऑप्शन है हमारे पास। तो और क्या प्रोवाइड करता है, आप कहाँ से आप डेटा ले सकते हैं। अगर मान लीजिए आपने वो डेटा क्लाउड में स्टोर कर रखा है, तो उस केस में क्या होगा, आपको यहाँ से सेलेक्ट करना होगा। यहाँ पे आपको क्लिक करना पड़ेगा और इस जगह पर आपको पर्टिकुलर लिंक डालना पड़ेगा जहाँ पर आपका डेटा सेव है। बट हमारे केस में क्या है, हमने अपने लोकल सिस्टम में डेटा को सेव करके रखा है। तो हमें क्या सेलेक्ट करना होगा, ये ऑप्शन अपलोड फाइल फ्रॉम कंप्यूटर। तो अब हम सेलेक्ट करते हैं ये ऑप्शन, राइट। तो यहाँ से हम फाइल सेलेक्ट कर सकते हैं। बट मैं आपको इसके पहले ये URL ऑप्शन भी दिखाना चाहता हूँ। ठीक है, तो ये URL ऑप्शन कब हम लोग यूज कर सकते हैं, अभी आपको दिख रहा होगा ये फंक्शन हमारा डिसेबल है, हमारे लिए ये ऑप्शन अवेलेबल नहीं है कि क्लिक करें। क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पे text/csv सेलेक्ट कर रखा है। अगर मान लीजिए इंस्टेड ऑफ दिस text/csv हम लोग अगर सिलेक्ट करते हैं ये HTML फाइल, तो अगर ये HTML फाइल हम लोग सिलेक्ट करते तो आपको दिखेगा ये URL ऑप्शन आपका इनेबल हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर आप कोई भी उसका URL डाल सकते थे जहां से आपको डेटा फेच हो जाए। अब हम लोग क्या करेंगे, .csv को ही सिलेक्ट, मतलब .csv फाइल है हमारे पास, तो इसलिए हम लोग CSV फाइल को इनेबल करेंगे। अब ये इसको इनेबल करने के बाद आपको सिलेक्ट फाइल का ऑप्शन आएगा, तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। उसके बाद हम लोग डाउनलोड्स में जाएंगे। डाउनलोड्स में हमारे पास ये FAQ2 का फाइल पड़ा हुआ है, तो ये आपका सेम फाइल है। इसको सेव करके हम कट कर देते हैं। अब यहाँ पे ये फाइल को हम सिलेक्ट करेंगे और यहाँ ओपन कर देंगे। तो आप देख सकते हैं जो फाइल नेम हमने सिलेक्ट किया था वो फाइल नेम आपको यहाँ दिखेगा। ठीक है, ये फाइल नेम जब यहाँ पर आ गया, अब उसके बाद हम क्या करेंगे, हमारा जो नॉलेज बेस है उसको क्रिएट करेंगे। क्रिएट करने के लिए बस सिंपल यहाँ क्रिएट जो बटन है इसको क्लिक कर देंगे।
ये क्रिएट होने में कुछ अराउंड 1 मिनट के अराउंड लेगा। बेस्ड अपॉन आपका डेटा साइज जितना होता है उसके हिसाब से ये टाइम लेता है। तो आपका यहाँ पे पॉपअप मैसेज क्या आता है, डॉक्यूमेंट क्रिएटेड, राइट। सो जैसे ही आपका डॉक्यूमेंट क्रिएट हो जाए आपको इस जगह पे दिख जाएगा डॉक्यूमेंट नेम FAQ, राइट। यहाँ पर आप मल्टीपल और भी डॉक्यूमेंट डाल सकते हैं। सपोज मैंने और भी FAQ बेस्ड क्वेश्चन आंसर किया, ठीक है, और वो कुछ अलग ही फाइल में मैंने सेव किया। मतलब ये FAQ था, मान लीजिए मैंने फाइल एक अलग फाइल बनाया FAQ2 करके, उसमें मैंने कुछ अलग डेटा, न्यू डेटा जो आया मैंने उस पर डाल दिया, ठीक है। अब मुझे वो डेटा भी अपने डायलॉग फ्लो में डालना है, तो फिर मैं क्या करूंगा, इस जगह पे ये न्यू डॉक्यूमेंट में जाऊंगा और फिर से सिलेक्ट करूंगा वो फाइल को, .csv फाइल को, अब वहां पे मैं क्रिएट कर दूंगा। तो यहाँ पर क्या होगा, एक और आपका FAQ क्रिएट हो जाएगा इस जगह पर, इस फर्स्ट वाले FAQ के जस्ट नीचे ही, ठीक है। अभी जैसे कि मेरा फर्स्ट FAQ क्रिएट हो गया है, अब हम क्या करेंगे, व्यू डिटेल्स में जाएंगे, इसका इंफॉर्मेशन देखना है, किस टाइप के क्वेश्चन एंड आंसर इसने कलेक्ट किया है। अब यहाँ पे आप देखिएगा कि क्वेश्चन में क्या है हमारा, ये क्वेश्चन है, ये उसका आंसर है, राइट। तो इसने करेक्टली क्वेश्चन एंड आंसर को सेपरेट कर दिया है। अगर मैं आपको इस डॉक्यूमेंट से कोरिलेट करके दिखाऊंगा तो आपको बेटर समझ में आएगा। अगर मैं इसको ओपन करता हूं, मैंने फाइल ओपन कर दिया, ठीक है। अब मैं फाइल को इस साइड रखता हूं, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये क्वेश्चन है कि नहीं, हु अमंग द फॉलोइंग रॉट वंदे वंदे मातरम। तो ये क्वेश्चन हमने डाल रखा था। ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है, और उसका आंसर क्या था, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, तो उसका आंसर में करेक्ट आ जाता है। अब यहाँ पे क्या क्वेश्चन है, वाई वेर द दलित इग्नोर बाय द कांग्रेस फॉर ए लॉन्ग टाइम, तो इसका आंसर यहाँ पे है, ठीक है। तो सभी चीज यहाँ से आपको लिया गया है, सारे क्वेश्चन आपको ए कॉलम से लिए गए हैं और उसके आंसर्स आपके बी कॉलम में थे। तो उसी के रिस्पेक्ट में आपको देखने को मिलेगा क्वेश्चन एंड आंसर आपका FAQ के अंदर सेव हो गया। इसको हम एज ए सेव क्लिक करते हैं, ठीक है। अब सेव क्लिक करने के बाद अब हमें देखना है कि ये चैटबॉट परफॉर्म कैसे कर रहा है। तो उसके लिए अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे सेटिंग्स में, यहाँ पे गए और इस जगह पे आप देख सकते हैं ट्राई इट नाउ का ऑप्शन, ठीक है। तो यहाँ पे सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चंस हम कुछ डालने वाले हैं। ये क्वेश्चन हम लोग यहाँ से कॉपी किए, ठीक है, और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। यहाँ पर अभी एक रिस्पॉन्स नहीं आया, तो रिस्पॉन्स अभी हमको देखने के लिए क्या करना पड़ेगा, नॉलेज बेस में जाना होगा, ये हिस्ट्री FAQ में जाते हैं, ठीक है। अब इसका रिस्पॉन्स में हम सेट करते हैं, तो ऐड रिस्पॉन्स यहाँ पे करने के बाद यहाँ पर दिखेगा नॉलेज डॉट आंसर 1। तो अभी सभी क्वेश्चन का हमारे पास एक एक आंसर है, एक एक आंसर का मतलब अभी हमारे पास, इसलिए ये 1 सेलेक्ट किया गया है, राइट। तो ये सिलेक्ट होने के बाद इसको सेव कर दिया गया है, नॉलेज बेस सेव्ड। अब यहाँ पर हम फिर से ट्राई करके देखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आपको दिखेगा करेक्ट रिस्पॉन्स, व्हेन डिड जलियांवाला बाग इंसिडेंट टेक प्लेस। तो इसके रिस्पॉन्स में वो क्या मिलता है, 13 अप्रैल 1919। अब ऐसे तो हम और भी टेस्ट कर सकते हैं, तो एक दो मैं आपको टेस्ट करके दिखा सकता हूं, ठीक है। इस जगह पर हम फिर से कुछ डालें और उसका हमको करेक्ट आंसर मिल रहा है, महाराष्ट्र एंड नागपुर। मैंने भी ये क्वेश्चन डाला था और उसका आंसर है महाराष्ट्र एंड नागपुर। तो आप यहाँ से आप वेरीफाई कर सकते हैं, इसका ये क्वेश्चन था, उसका आंसर क्या था, महाराष्ट्र एंड नागपुर, करेक्ट। तो ये हमारा बॉट करेक्टली रिस्पॉन्स कर रहा है, हम लोग जो भी पूछ रहे हैं, राइट। अब हमें क्या करना है, UI इंटरफेस प्रोवाइड करना है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इंटीग्रेशन पार्ट में जाएंगे। आपको लेफ्ट साइड में ऑप्शंस दिख रहे होंगे, तो यहाँ हम लोग इंटीग्रेशन पार्ट में जाएंगे।
अब इंटीग्रेशन पार्ट में जाने के बाद हमें क्या सिलेक्ट करना रहता है, बहुत सारे ऑप्शन है आपको यूआई इंटरफेस प्रोवाइड कराने का, ठीक है। तो फेसबुक मैसेंजर है, स्लैक है, टेलीग्राम है, लाइन है, ठीक है, और भी साथ साथ स्काइप है, किक मैसेंजर है। तो बहुत सारे ओपन सोर्स आपको मैसेजिंग प्लेटफॉर्म अवेलेबल है जहां पे आप अपने चैटबॉट को इंटीग्रेट कर सकते हैं। बट अभी हम लोग क्या करेंगे, गूगल डायलॉग फ्लो का ही यूआई के थ्रू हम लोग चेक करने वाले हैं कैसा रिस्पॉन्स दे रहा है। तो उसके लिए भी हम लोग क्या कहाँ जाएंगे, वेब डेमो को हम लोग सिलेक्ट करते हैं। तो वेब डेमो में सिलेक्ट करने के बाद आपको ये ऑप्शन इनेबल करना होगा। तो इनेबल का हम लोग बटन यहाँ क्लिक करेंगे। इनेबल का बटन क्लिक करने के बाद आपको ये HTTPS एड्रेस दिखेगा। तो ये एड्रेस को आपको क्लिक करना है, तो ये सेपरेट वेब पेज में खुल जाएगा, राइट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आपका एक सिंपल यूआई क्रिएट करके दे दिया है गूगल डायलॉग फ्लो। इसमें आपको कुछ भी कोड राइट नहीं करना पड़ा यूआई क्रिएट करने के लिए। अब हम यहाँ पे सिंपल ग्रीटिंग मैसेज देते हैं बॉट को। तो हम लिख सकते हैं हाय। तो ये फर्स्ट टाइम है इसलिए थोड़ा सा टाइम लिया। अगर हम सेम चीज अभी रिपीट करेंगे या फिर हम लिखते हैं हेलो या फिर हाय भी लिखे तो आपको ये तुरंत रिस्पॉन्स देगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका रिस्पॉन्स मच फास्टर था पहले के कंपेयर में, क्योंकि पहले फर्स्ट टाइम में क्या होता है, थोड़ा इनिशियलाइज होने में थोड़ा सा टाइम लगता है। अब अगर हमें कुछ भी पूछूंगा तो ये आपका तुरंत रिस्पॉन्स करेगा। अब यहाँ से मैं कुछ क्वेश्चन उठाता हूँ, ठीक है। ये क्वेश्चन है, द जलियांवाला बाग इंसिडेंट टुक प्लेस इन द सिटी ऑफ, ये क्वेश्चन है हमारा कि जलियांवाला बाग कौन से सिटी में हुआ था। तो यहाँ पे हम ये क्वेश्चन डालते हैं। तो यहाँ पे आपको देख सकते हैं इसका करेक्ट आंसर हमें मिलता है एज ए अमृतसर। तो और भी हम लोग कुछ डाल के टेस्ट करेंगे, अपना कुछ भी हिस्ट्री का क्वेश्चन। तो यहाँ पे हम क्वेश्चन डालेंगे और उसका आंसर में हमें करेक्ट मिलेगा, ठीक है। तो इस वे में आप एक सिंपल हिस्ट्री बेस्ड चैटबॉट बना सकते हैं।